मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज का जो विषय है वो ये है, एसआई जो भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट ने जो रद्द की है, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, वो हनुमान बेनीवाल को है। इस बात का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें करोड़ीलाल मीणा स्वयं बोल रहे हैं कि ना तो भाजपा, ना कांग्रेस और ना दिल्ली, ना कहीं ये जो क्रेडिट है ये हनुमान बेनीवाल को है। हनुमान बेनीवाल जी ने वो कर दिखाया है जो राजस्थान के इतिहास में, क्या भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। जो भर्ती होगी वो कभी रद्द होती नहीं है, सरकार उसमें संशोधन कर देती है, जहाँ कुछ और कर देती है। परंतु जो एसआई भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा जो घोटाला है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, जिनको जिम्मेवारी ये दी गई थी कि आप राजस्थान के नौजवानों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां देंगे। उन्होंने अपने दोस्त, मित्र, बेटों को, बहुओं को नौकरी लगवा दिया। और बहुत बड़ा जो घपला घोटाला है वो पिछली अशोक गहलोत की सरकार ने किया। अब अशोक गहलोत पर इतना बड़ा उनके दामन पर दाग लग गया है। अब मेरे को नहीं लगता अभी राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार आए, जहाँ अशोक गहलोत की सरकार आए। और भाजपा ने जिस प्रकार एसआई भर्ती को रद्द ना करने के लिए तरह तरह के जो बहाने लगाए, और फिर हाई कोर्ट ने जो बहुत बड़ा जो निर्णय दिया है, इससे हनुमान बेनीवाल की जो छवि है वो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में एक योद्धा की तरह हो गई है। और आने वाले चुनावों में हनुमान बेनीवाल का मुख्यमंत्री बनना तय है। कांग्रेस और भाजपा का जो सुपड़ा साफ होना राजस्थान से ये भी तय है। अब हनुमान बेनीवाल को जल्द से जल्द तीसरे मोर्चे का गठन करके नरेश मीणा जैसे लोगों को, भारत आदिवासी पार्टी को साथ लेकर, कम्युनिस्ट पार्टियों को साथ लेकर, मजदूर किसान अकाली दल को साथ लेकर, ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर अपना जो जनाधार है वो बढ़ाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया। परंतु एक कहावत है कि खसियाई बिल्ली खंबा नोचे। करोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच में कल बहुत बड़े चैनल पे तू महमा होगी। ऐसा करोड़ीलाल मीणा को नहीं करना चाहिए था। और ये क्रेडिट लेने की जो चाल है करोड़ीलाल मीणा की है, क्योंकि सरकार में करोड़ीलाल मीणा की ज़्यादा चलती नहीं है और बड़ा पद उनको मिला नहीं, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री राजस्थान के बनना चाहते थे, नहीं बन रहे, तो उसकी जो खींच है वो हनुमान बेनीवाल पे उतार रहे हैं। अपना विषय ये है कि करोड़ीलाल मीणा जी को ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हनुमान बेनीवाल उसको आप वो बोल रहे थे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु जो कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी ने बोला वो मेरे को कतई अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो इतने बड़े नेता को ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए था। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल एक टीवी चैनल के लाइव शो में फोन पर बहस के दौरान भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को चोर, लुटेरा कह दिया। बहस के दौरान दोनों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने बेनीवाल से कहा, तुम लुटेरे हो, चोर हो, मैंने खुद हाथ से पैसे दिए हैं। बेनीवाल को कहते हैं भी मैंने खुद अपने हाथ से पैसे दिए हैं। बेनीवाल पलटवार करते हुए बोले, लुटेरे आप हो, आप चोरों को बचाते हो, अपनी हद में रहकर बात करो। ऐसा ही भर्ती रद्द होने के बाद दोनों नेता फ़ोन पर जुड़े थे। ऐसा ही भर्ती पर
प्रतिक्रिया देते हुए बेनीवाल ने सरकार पर पर्दा डालने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर जुबानी हमला शुरू कर दिया। बेनीवाल ने कहा, जे पर्दा डाल रहे हैं, पर्दा सरकार डाल रही है। बेनीवाल ने ये कहा कि जे पर्दा डाल रहे हैं, पर्दा सरकार डाल रही है, मैं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के लिए नहीं कह रहा। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा भी जो पर्दा डाल रही है वो सरकार डाल रही है, कि मैं करोड़ीलाल मीणा जी के बारे में ऐसी बात मैंने नहीं किया। इसी बीच करोड़ीलाल मीणा कहते हुए कहा कि अगला परिवर्तन जे ही करेंगे, राजस्थान में क्रांति जे ही लाएंगे। निश्चित तौर पर डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी को मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि अगला परिवर्तन हनुमान बेनीवाल लेकर आएंगे। अगला जो क्रांति है वो भी हनुमान बेनीवाल लेकर आएंगे राजस्थान में। और राजस्थान के जो अगले मुख्यमंत्री है आपके सामने हनुमान बेनीवाल बनेंगे। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ करोड़ीलाल मीणा जी को। करोड़ीलाल मीणा जी ने जो बोला मैं आपको बता देता हूँ। वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। जहाँ तक पर्दा डालने की बात है, सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बिठाई थी, पर्दा डालने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कह दिया था कि रद्द करो, आगे तो मेरी सीमाएं हैं, मर्यादा है, इतना बोल रहा हूँ, वही काफ़ी है। कांग्रेस राज में कोई सड़क पर नहीं आया, हम ही सड़क पर आए थे। करोड़ीलाल मीणा ने बोला कि हम ही सड़क पर आए थे। उनको ये नहीं ध्यान कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के राज में भी सड़कों पे थे और भाजपा के राज में भी सड़कों पर है। हनुमान बेनीवाल ने कहा, डॉक्टर साहब खुद की ही खबर पढ़ते हैं, दूसरों की नहीं। हम पूरे 5 साल सड़कों पर थे। पर्दा भजनला सरकार की सरकार डाल रही है, जे नहीं डाल रहे, जे थोड़ी डालेंगे पर्दा। करोड़ी ने फिर जवाब दिया, राजस्थान में अगला परिवर्तन यही करेंगे और तो कोई है ही नहीं। हनुमान बेनीवाल के लिए बोला कि यही परिवर्तन लाएंगे और हो सकता है भी करोड़ीलाल मीणा जी की जो बात है वो सही साबित हो जाए और अगला परिवर्तन हनुमान बेनीवाल ही लेकर आए। बेनीवाल ने कहा, कोई नहीं डॉक्टर साहब, परिवर्तन हम ही करेंगे, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगला परिवर्तन राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी लेकर आएगी। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, आपकी जो उम्र है वो ज़्यादा हो गई है। करोड़ी मेरी उम्र तो कितनी ही हो गई, लेकिन मेरे बराबर संघर्ष करना सीखो। आपकी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की महिला नेता पेपर लीक में शामिल थी। उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की जो महिला नेता थी वो भी उसमें शामिल थी। तो उसके जवाब में हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा पर भी आरोप लगाया, आपको मेरे से ज़्यादा कौन जानता है डॉक्टर साहब, आप मेरे को छोड़कर चले गए, आपको पूरा देश जानता है। करोड़ी, मैं गांजा पीता हूँ, क्या छिपाता थोड़े हूँ। बेनीवाल, आपको पूरा देश जानता है, आप भर्ती रद्द करवा देते फिर। तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर आपको पूरा देश जानता है करोड़ीलाल मीणा जी, फिर आप भर्ती रद्द करवा देते, करवाई क्यों नहीं। करोड़ी, पेपर लीक में तुम्हारी पार्टी की महिला नेता शामिल थी। करोड़ीलाल मीणा ने फिर आरोप लगाया हनुमान बेनीवाल के आपकी महिला नेता शामिल थी। बेनीवाल ने कहा वो आपके टच में थी। करोड़ीलाल मीणा को उसने जवाब दिया हनुमान बेनीवाल ने कि वो आपके टच में थी। इसका जवाब करोड़ीलाल मीणा क्या देंगे। करोड़ीलाल मीणा ने बोला, पेपर लीक में राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की महिला नेता भी ज़्यादा मत बोलो वरना तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। धमकी दी भी हनुमान बेनीवाल जी, आप चुप हो जाओ, नहीं तो बीच में आप भी रगड़े जाओगे और जो तुम्हारा कनेक्शन है वो भी सामने आ जाएगा। ये पूरी धमकी थी। बेनीवाल ने कहा, मैं आपको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, छोड़ो, आप काहे के राजस्थान के नेता हो आप। करोड़ी, राजस्थान के नेता तुम हो क्या। ऐसा करोड़ीलाल मीणा ने बोला। वहाँ तूफान खड़ा कर दिया, जहाँ तूफान खड़ा कर दिया, क्या कर दिया, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हो। करोड़ीलाल मीणा ने बोला कि कभी कहाँ धरना लगा दिया, कभी कहाँ कर दिया, फालतू की बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। ये हनुमान बेनीवाल को करोड़ीलाल मीणा जी ने बोला। तो बेनीवाल जी ने बोला, कुछ नहीं, अब गया जमाना आपका,
उसने बोला, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी, आपका ज़माना गया, आपके पटाखे फूट चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो हनुमान बेनीवाल है वो संघर्षशील नेता है। करोड़ी लाल मीणा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार संघर्ष की भाषा समझती है, आंदोलन की भाषा समझती है, इसलिए आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। करोड़ी ने फिर हनुमान बेनीवाल के लिए बोला, हनुमान बेनीवाल तो दौसा में आया था, पुलिस ने लाठी चलाई, तुम वहाँ मैनेजर के सामने टेबल के नीचे घुस गए थे। करोड़ी लाल मीणा जी, अगर कोई आदमी आंदोलन करता है, लाठी गोली तो चलती चलती है, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, लाठी खानी पड़ती है। हनुमान बेनीवाल जी ने इसका जवाब दिया, आप घुस गए थे, मैंने आपको देखा था भागते हुए। हनुमान बेनीवाल ने उसके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि आप मेरे को बोल रहे हो, आप भी भागे थे, आप भी कहीं घुस गए थे। करोड़ी, बकवास कर रहे हो, क्या देखा? बेनीवाल, आप मुझे छोड़कर भाग गए वसुंधरा जी के पास, मैं आपको छोड़कर नहीं भागा। हनुमान बेनीवाल जी का सबसे बड़ा दुख ये है भी, करोड़ी लाल मीणा पहले इनके साथ आए, फिर हनुमान बेनीवाल को बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए और फिर उसी वसुंधरा के साथ चले गए जिस वसुंधरा को लाख लाख गाड़ी बकते थे। और जे छोड़ के चला जाना करोड़ी लाल मीणा के लिए कति जो अच्छा नहीं था। उसने बीच रास्ते में हनुमान बेनीवाल को धोखा दिया। करोड़ी लाल ने फिर आगे बोला, खड़ा करने वाला, आगे बढ़ाने वाला मैं, तुम तो जाटों के लड़कों पर लाठी चली तब अस्पताल पूछने तक नहीं गए। हनुमान बेनीवाल पर फिर करोड़ी लाल जी ने इल्ज़ाम लगाया कि हनुमान बेनीवाल को खड़ा करने वाला मैं हूँ, आगे बढ़ाने वाला मैं हूँ। जब जाट समाज के लड़कों पर गोली चली तो हनुमान बेनीवाल पूछने नहीं गए। बेनीवाल, आप चोरों की मदद करते हो, आप सारे चोरों की मदद करते हो। ये हनुमान बेनीवाल जी ने करोड़ी लाल मीणा को बोला कि आप सभी चोरों की मदद करते हो। तो ये जो वार्तालाप हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है, करोड़ी लाल मीणा जी सही हैं या हनुमान बेनीवाल सही हैं? मेरे को तो जहाँ तक मेरा व्यू है, हनुमान बेनीवाल एक बहुत बड़ी ताकत हस्ती बनकर राजस्थान में उभरे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। करोड़ी लाल मीणा जी लाखों किलोमीटर दूर चले गए हैं, पीछे चले गए हैं, अब उनकी ज़्यादा आनी जानी नहीं है। अब जे आखिरी टर्म होगा, जे अपना कृषि मंत्री का पूरा करके तो हो सकता है भाजपा में तो इनको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। परंतु हनुमान बेनीवाल का जो भविष्य है वो उज्जवल है, संघर्षशील है, भगत सिंह की शिक्षाओं पे चलते हैं। बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो हनुमान बेनीवाल और नौजवानों को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिली है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। करोड़ी लाल मीणा जी जितना मर्जी कुछ बोलते रहें, उनका कोई महत्व नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को सिद्ध करने के लिए हनुमान बेनीवाल को गलत बोल रहे हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल के आप सदस्य भी जरूर बनो। मेरी तरफ से नमस्कार।